आज हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखित थॉट्स ऑन पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, ये जो मेरे हाथ में बुक है, इस बुक का सारांश आपके सामने मैं इस लेक्चर के द्वारा रखने जा रहा हूँ। ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ भारत सरकार के ने प्रकाशित किया है। बाबा साहब के राइटिंग एंड स्पीचेस के 15वें खंड में इसे प्रकाशित किया गया है। ये पूरा ग्रंथ 484 पन्ने का है और इस बुक के बारे में संपूर्ण जानकारी सारांश के रूप में इस लेक्चर में हम लेने जा रहे हैं। तो मित्रों, ये बुक उस समय के भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ उसके बारे में भाष्य करती है। बाबा साहब जो भारत के राष्ट्र निर्माता के बारे में राष्ट्र निर्माता के तौर पर जाने जाते हैं, उन्हें विश्व रत्न कहा जाता है। जो दुनिया के महान विद्वानों के पंक्तियों में अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं, उनकी ये रचना है। इस रचना में कुल 15 प्रकरण या जिसे अध्याय हम कह सकते हैं है। प्राक कथन से यह बुक शुरू होती है तो उपसंहार तक पाकिस्तान के निर्मिति के बारे में, पाकिस्तान किस तरह से तैयार हुआ इसके बारे में हमें बारीकी से समझाती है। जो कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान की निर्मिति या उस समय का इतिहास, राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण को जानना चाहता है, उसे बुक पढ़ना बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है। तो मैं प्राकथन से शुरुआत करता हूं। बाबा साहब प्राकथन में ही अपनी बात कह देते हैं। वो कहते हैं कि मेरे विचारों में पाकिस्तान की मांग एक राजनीतिक असंयता का परिणाम नहीं है जो समय के साथ समाप्त होगी, बल्कि वो समय के साथ बढ़ेगी और पाकिस्तान की निर्मिति एक अनिवार्य घटक के तौर पर, एक अनिवार्य चीज के जैसी दुनिया के सामने या अखंड भारत के सामने एक चुनौती के रूप में उभरेगी। न केवल उभरेगी तो उसकी निर्मिति के तौर पर अपने अस्तित्व को कायम करेगी। इस तरह की बात वो प्राकथन में कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं, इसका विश्लेषण, इसकी बातें वो हमें पूरे 15 प्रकरण में समझाते हैं। प्रथमतः वो समझाते हैं कि ब्रिटिश सरकार 19 लाख अब्ज रुपए के करीब का राजस्व उस समय वसूल करती है अपने कई विभागों के द्वारा, जैसे जमीन महसूल है, डाक है, कई सारी चीजें हैं। उसमें स्टेट का स्क्वायर 73 लाख अब्ज रहता है, स्टेट का 125 लाख, 121 लाख सेंट्रल का रहता है। और इतना सारा राजस्व भारत सरकार, उस समय की ब्रिटिश सरकार कलेक्ट करती है भारत के भूमि से। और ये सबसे बड़ा मुद्दा है भारत पाकिस्तान के विभाजन का, कि राजस्व का विभाजन किस तरह से होगा, क्या कितना हिस्सा पाकिस्तान को मिलेगा, कितना हिस्सा भारत को मिलेगा, और इसका किस तरह से बंटवारा होगा। इस बात का विश्लेषण करते करते वह अपना विश्लेषण आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं
कि सांप्रदायिकता के लिहाज से मुसलमान को पाकिस्तान बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है, उनके अस्तित्व की चीज वो लगती है, तो उसी प्रकार भारत के हिंदुओं के दृष्टि से पाकिस्तान का विभाजन होना ये उनके फायदे की चीज है, ऐसा वो समझाते हैं। और अपने पहले ही प्रकरण में लिखते हैं, वो प्रकरण का शीर्षक है कि मुस्लिम लीग की मांगे क्या है, अर्थात क्या मांग वो रखना चाहते हैं ब्रिटिशों के सामने। स्पष्टता से उसका ऐतिहासिक विश्लेषण करते हुए बाबा साहब कहते हैं कि सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल नाम के एक कवि शायर ने पाकिस्तान की मांग अपने लखनऊ मुस्लिम लीग के अधिवेशन में की, जो अध्यक्ष के स्थान से अपनी बात रख रहे थे। अर्थात वो बात को इतनी अहमियत उस समय नहीं दी गई, लेकिन बाद में रहमत अली जो बैरिस्टर थे, उन्होंने 1933 में पाकिस्तान की मांग का पुरजोर समर्थन किया और उसके आंदोलन की शुरुआत हुई, ऐसा बाबा साहब उस समय हमें बताते। और स्वतंत्र भारत में ब्रिटिश शासन समाप्ति के बाद हम हिंदू भारत में एक प्रजा बन के नहीं रहेंगे, हमें हमारा स्वतंत्र पाकिस्तान चाहिए। इसी ही महत्वपूर्ण मांग पर लीग अपना आंदोलन शुरू करती है। वो नहीं चाहते कि हम भारत में रहे या भारत के हिंदू शासन की प्रजा बन के रहे, ये बात उन्हें मंजूर नहीं। इस तरह से बाबा साहब अपनी बात इस प्रकरण में करते हैं। प्रकरण 2 जब आता है, उसमें वो कहते हैं एक राष्ट्र का अपने घर के लिए आह्वान, ऐसे इस प्रकरण का शीर्षक है। उसमें वो कहते हैं और 2 बातों का विश्लेषण इसमें वो करते हैं प्रमुखता से, कि राष्ट्रीयता क्या चीज है और राष्ट्रवाद क्या चीज है। उनका जो विश्लेषण है उनमें वो बताते हैं कि राष्ट्रीयता का माने है कि जातीय धर्म बंधन के अस्तित्व के बारे में जागरूकता होना, सजग होना, यानी कि ये व्यक्ति, ये समाज का घटक, ये समूह, ये मेरे जाति का है, ये मेरे धर्म का है, ये मेरी भाषा बोलने वाला है, ये मेरे धर्म की रूढ़ी परंपराएं पालने वाला है, इनकी शादी ब्याह की परंपरा मेरी जैसी है, ऐसी भावना होना और उनमें एकता की भावना होना, ये राष्ट्रीयता की मूलभूत बात है, ऐसे बाबा साहब समझते। जबकि राष्ट्रवाद इससे भिन्न है। उनका राष्ट्रवाद का मतलब ये बताते हैं कि एक अलग राष्ट्र की मांग करना, एक अलग सीमा के अंदर रहने वाले लोग, जिनकी परंपराएं, जिनका धर्म, जिनका वंश, जो कुछ भी है उस सीमा के अंतर्गत है, और वो अपने आप को एक अलग सेपरेट कंट्री मानते हैं, सेपरेट राष्ट्र मानते हैं, उसे कहते हैं राष्ट्रवाद। और इस 2 बड़े बिंदुओं के माध्यम से वो इस प्रकरण में आगे अपना विश्लेषण बढ़ाते हैं कि हिंदू मुस्लिम में एकता की भावना का अभाव है। भले ही कई जो उस समय के हिंदू विचारवंत या मुस्लिम विचारवंत इस पक्ष के भी पक्षधर थे कि हिंदू मुस्लिम में कोई भिन्नता नहीं है, हम एक समाज बन के इस देश के अंदर रह सकते हैं। बल्कि वो कई सारे मिसालें और उदाहरण देते हैं कि हिंदू की जो मंदिरें हैं उसके बाजू में मस्जिद है, हिंदू की जो मस्जिदें हैं, मुसलमानों की जो मस्जिदें हैं उसके बाजू में मंदिर है, और कई मुस्लिम गुरुओं के जो चेले हैं वो हिंदू रहे। सूफीज्म में कई हिंदुओं ने अपना योगदान दिया,
भक्ति पंथ में कई सूफी संतों ने या मुस्लिम संतों ने अपना योगदान दिया, और इनमें ऐसा कोई मूलभूत ऐसा भेद नहीं है जो कि उनको अलग देश मांगने की या उसके लिए कोशिश करने की या उसके लिए लड़ने की जरूरत है, ऐसा वो महसूस नहीं करते। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि ऐसा नहीं, भले ही ये हिंदू और कुछ मुस्लिम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम एक है, एकता की दुहाई देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में हिंदू मुस्लिम ये भिन्न है, इनके संस्कार भिन्न है, इनका कल्चर भिन्न है, इनके विचार भिन्न है, इनका खान पान भिन्न है, कई सारे चीज़ों में ये भिन्न है, इनके मोहल्ले भिन्न है। इसीलिए अंदर से ये एक नहीं है, ये दो एक अलग देश के भांति ही है, दो अलग एक राष्ट्र के भांति ही है, ऐसा ही है वो है। ये बात को हमें स्वीकार करना चाहिए, हमें मान लेना चाहिए। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर इस प्रकरण में हमें बताते हैं, नहीं वो सिद्ध करते हैं अपने कलम के द्वारा। आगे जब पढ़ते हैं तो प्रकरण 3 आता है, अधपतन से मुक्ति नाम के इस प्रकरण में बाबा साहब आगे हमें बताते हैं कि भारत में मुस्लिमों का शासन करीब करीब 600 साल तक रहा, और अब मुसलमानों को ऐसा लगता है कि बहुसंख्यक होने के नाते जमहूरियत भी आ गई, डेमोक्रेसी भी आ गई, लोकशाही भी आ गई, तो हिंदुओं का शासन का कब्जा भारत के केंद्र में हो जाएगा। और इस भारत के केंद्र में जब हिंदुओं का शासन का कब्जा हो जाएगा तो हम मुस्लिम लोग जिन्होंने भारत की भूमि पर 600 साल राज किया, हम उनकी प्रजा मात्र बन के रह जाएंगे, उनकी जनता मात्र बन के रह जाएंगे। और ये चीज उन मुसलमानों को जो सामंतीय विचारधारा के हैं और जो प्रजा भी है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी अपमान करने वाली बात है, जबकि हम इस भारत के शासक हैं। मीर मोहम्मद कासिम से लेकर के मुगलों का शासन तक हमने इस देश पे शासन किया, हम यहाँ के राजा हैं, और आज हम प्रजा बनेंगे, ये बात वो कतई मान्य नहीं करेंगे। ऐसा बाबा साहब इस प्रकरण में हमें बताते हैं। इसके बाद जो प्रकरण 4 होता है, उस प्रकरण में बाबा साहब नाम देते उसका एकता का विघटन, और पूरी तरह से साबित कर देते हैं कि हिंदू यानी कि आर्य संस्कृति और इस्लामिक संस्कृति में एक टकराव, दो अलग प्रकार की सभ्यताएं हैं, दो अलग प्रकार की विचारधाराएं हैं। आर्य संस्कृति जो वैदिक शास्त्रों ग्रंथों पुराणों से चले आ रही है, उनकी धारणाएं, उनकी मान्यताएं, बहुदेवतावाद, मूर्ति पूजा, उनके कर्मकांड, और इस्लाम जो एक देवतावाद की भूमिका मानता है, उनकी विचारधाराएं, उनके सिद्धांत, कुरान, शरीयत, इनमें बड़ी भिन्नता है, विचार और व्यवहार में भिन्नता है, जो कभी भी एक नहीं हो सकती। इस तरह की बात बाबा साहब बताते हैं, और इन दो संस्कृतियों में टकराव है। जब हम देखते हैं कि भारत पर इस्लामिक राजाओं का, अफगानों का, तुर्कों का, मंगोलों का आक्रमण हुआ, तो उन राजाओं की जो पहली बात थी कि केवल इस देश के लूटना है, शासन करना है, यहाँ पर बसना है, ऐसा ही नहीं, तो दारुल अरब प्रांत को दारुल इस्लाम में बदलना, जो काफिर है भारत में, उनका इस्लामीकरण करना, उनका मजहब बदलना, उनका धर्म बदलना, ये उनका एक मुख्य एजेंडा था या मुख्य बिंदु था, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। ये कहते हुए उन राजाओं के बारे में जो उन्होंने कहा, जो मत व्यक्त किया है, जो इतिहास में कोड है, ऐसी बातें कुछ कहते हैं।
जैसे कि एक बात वो कहते हैं कि विजेताओं ने भयंकर लूटपाट, वहां के अधिकांश निवासी ब्राह्मण थे जिनके सिर मुंडे हुए थे, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। बहुत भारी संख्या में पुस्तकें प्राप्त हुई, परंतु उनके अर्थ स्पष्ट करने वाला कोई था ही नहीं, क्योंकि सभी लोग मार डाले गए, जबकि सारा किला और नगर ही अध्ययन का स्थान था। आगे जाके ये सारे बुक जो है इस्लामिक जो बड़े बड़े लिटरेचर्स है, साहित्य है, उसके अंदर से बाबा साहब ने कोट किया है। काफिरों का नरसंहार एक ऐसी बात थी जिसमें मोहम्मद को खास तौर पे आनंद का अनुभव होता था। 1919 में चंपत राय पर किए गए हमले के अनेक काफिरों की मौत के घाट उतार दिया गया अथवा बंदी बना लिया गया, और मुसलमान लूट के माल को तब तक कोई महत्व नहीं दिया जब तक कि उन्होंने स्वयं को काफिर तथा सूर्य की चंद्रमा की उपासना के संहार से तृप्त नहीं किया गया। इतिहासकार ने बड़े सरल भाव से यह भी लिखा कि हिंदू सेना के हाथी मूर्तियों को छोड़कर स्वतः मोहम्मद के पास आ गए और उन्होंने इस्लाम धर्म को सेवा करना स्वीकार किया। यानी ये एक विरोधाभास की बात बाबा साहब ने यहाँ पर हमें बताई। आगे जाके प्रकरण 5 में लिखते हैं कि रक्षा व्यवस्था की कमजोरी। वो समझाते हैं भारत पाकिस्तान के दृष्टि से पाकिस्तान का विलग होना ये महत्वपूर्ण बात इसलिए भी है कि अगर भारत पाकिस्तान एक रहता है तो इस तरह से विघटन विचारों को एकत्रित रखने की कोशिश हम अगर करते हैं तो जो रक्षा है, यानी पंजाब है, असम है, बंगाल है और पूर्व बंगाल है, इस भाग में पाकिस्तान जो हम नहीं बनाते हैं तो वहाँ पे जो सैनिक की टुकड़ियाँ रहेगी, वहाँ पर 34% उस समय के हिसाब से मुस्लिम सैनिक थे, और ज़्यादातर जो सैनिक थे वो पंजाब और संयुक्त राष्ट्र, बंबई प्रांत यहाँ से आते थे। सबसे ज़्यादा तो पंजाब से ही आते थे 50%, महाराष्ट्र जिसे हम बोलते हैं बंबई प्रांत, वहाँ से 10%, मद्रास से 10%, नेपाल से 8% और पाक संयुक्त प्रांत से 15%। इस तरह से सैनिक हमारे देश की सीमाओं पर रक्षा करते थे ब्रिटिश समय के समय। तो इन 34% मुस्लिम जो है वो भारत की सीमाओं का संरक्षण करने की जिम्मेदारी उन पर आ जाए। अगर इस तरह का विरोधाभास हिंदू मुस्लिम प्रजा में है, इस तरह की अलग सोच उनमें अगर है, तो अगर समझो उस समय अफगानिस्तान या ईरान इराक का आक्रमण भारत पे होता है तो क्या मुस्लिम से जो सेना है वो भारत के प्रति निष्ठावान रहेगी? क्या वो अपने धर्म बंधुओं का साथ देगी? इस बारे में हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते, और ये हमेशा के लिए एक प्रकार की रिस्क होगी। इस प्रकार की बात बाबा साहब ये प्रकरण में रखते हैं, और ये बात रखने के बाद में इस बात का विश्लेषण भी करने की कोशिश करते हैं, और बाद में हम पता चलता है कि ये बाबा साहब की मुद्दों को लेकर चर्चाएं संसद में होती है ब्रिटिश समय के, और बाकी प्रांतों की सैनिक बढ़ाने के बारे में कई सारे आवेदनें की जाती है कि भाई मद्रास के सैनिक बढ़ाए जाए, बंबई के सैनिक बढ़ाए जाए, ये सैनिक बढ़ाए जाए, लेकिन जो सीमा है वो तो सीमा उसी प्रकार से बनी रहेगी। तो इसीलिए ये प्रकरण में ये चर्चा वो करते हैं और पाकिस्तान की अनिवार्यता के बारे में अपनी एक सोच वहाँ पर रखते हैं। इसके बाद छठा प्रकरण जो आता है पाकिस्तान और सांप्रदायिक शांति, और इस प्रकरण में वो बोलते हैं कि क्या भारत पाकिस्तान अगर एक हुआ तो क्या भारत में सांप्रदायिक शांति बनी रहेगी? जबकि बहुत बड़े पैमाने पर 1935 के बाद 40 के दरमियान दंगे होना शुरू हो जाते हैं। हिंदू मुस्लिम प्रजाओं में काफी बड़ी संख्या में दंगे शुरू हो जाते हैं। इसमें काफी सारे मौतें
होना शुरू हो जाती है। और इस का अध्ययन करके बाबा साहब कहते हैं क्या ये सही है? लेकिन तथाकथित कुछ उच्च जातीय के हिंदू जो है वो पाकिस्तान का विरोध करना शुरू कर। तो वो पाकिस्तान का विरोध क्यों कर रहे हैं, इस बारे में भी बाबा साहब उसकी छानबीन करते हैं, खोज करते हैं और अपने तथ्य सामने रखते हैं। वो तथ्य इस प्रकार से है कि पंजाब, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में उच्च जाति हिंदू, खास करके ब्राह्मण वर्ग के लोग काफी मात्रा में सरकारी नौकर है या निजी नौकरियों में है, जो बड़े बड़े पदों पे है। अगर पाकिस्तान बन जाता है तो हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी। इसके लिए वो पाकिस्तान का विरोध करते हैं, ऐसा बाबा साहब ने यहां पर लिखा। लेकिन वो ये बात नहीं समझते कि तुम उस प्रांत में जहां पर मुस्लिम बहुल है, इस प्रांत में अगर तुम नौकरी करोगे या हिंदू जहां पर रहेंगे तो वो हिंदू मुस्लिम बहुल क्षेत्र में एक बंधक के मार्फत उनको रहना पड़ेगा, एक युद्ध बंदी, एक युद्ध कैदी के जैसा उन्हें जीवन बिताना पड़ेगा उस भाग में कि जहां पर बहुसंख्यक मुस्लिम है। या ऐसा ही होगा जहां पर बहुसंख्यक हिंदू है और मुस्लिम अल्पसंख्यक है, तो अल्पसंख्यक मुस्लिमों को भी युद्ध कैदी के जैसा व्यवहार उनका उस हिंदू बहुल क्षेत्र में उनके साथ होगा। ये भी बात बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब किसी एक पक्ष की बाजू लेते हुए इस बुक में कभी नहीं लिखते, वो दोनों पक्ष का तथ्य के आधार पर विश्लेषण करते हैं, अन्वेषण करते हैं और सच्चाई अपने सामने रखते हैं। इसके बाद प्रकरण 7 आता है। इस प्रकरण 7 में वो इस बात का खुलासा करते हैं कि क्या पाकिस्तान का अगर हिंदू विकल्प बना, यानी कि पाकिस्तान नहीं बना और पूरा भारत हिंदू भारत बना, तो क्या होगा, वो कैसा होगा और उसे कैसा करना चाहिए, ये बात का विश्लेषण वो कई सारे हिंदू जो विचारवंत है उस विचारवंत के विचारों से हमें बताते हैं, हमें दिखाते हैं, हमें उस प्रकरण में विश्लेषण करते हैं। वो पहले लाला हरदयाल की बात को बताते हैं। वो कहते थे लाला हरदयाल कि भारत एक पूरा हिंदू संगठन होना चाहिए, एक मजबूत हिंदू संगठन। पूरा भारत जो अखंड भारत है, जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान तक है, अफगानिस्तान से लेकर कन्याकुमारी तक के भारत में हिंदू राज स्थापित होना चाहिए और इन राज के अंतर्गत जो मुस्लिम प्रजा रह रही है उस पूरे मुस्लिम प्रजा को शुद्ध करके उनका हिंदूकरण करना चाहिए, उनकी शुद्ध करके उनको हिंदू धर्म में वापस लेना चाहिए या हिंदू धर्म में उनको धर्मांतरित कर लेना चाहिए। उन्हें मुस्लिम धर्म बनाए रखने की जरूरत नहीं होगी। इस तरह की बात वो कहते हैं। तीसरा, जब ये पूरा बन जाए तो सैन्य शक्ति के ताकत के जोर पर अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करना चाहिए और उन सीमाओं पर कब्जा करना चाहिए और अफगानिस्तान से लेकर उन भागों में रहने वाले मुसलमानों को भी हमें शुद्धि करके हिंदू बनाना चाहिए। इस तरह का विचार लाला हरदयाल रखते हैं। उसके बाद वो सावरकर के विचारों का विश्लेषण उसमें करते हैं कि सावरकर कहते हैं हिंदू लोगों को ही यहाँ पर अधिकार होना चाहिए, हिंदू के अलावा जो प्रजा है वो दुय्यम नागरिक हो जिन्हें मतदान का कोई अधिकार नहीं हो। इस प्रकार का पाकिस्तान का विकल्प अगर हिंदू राष्ट्र बना तो ऐसा बनेगा। इस प्रकार का विश्लेषण को प्रकरण 7 में करते हैं। ये प्रकरण के विश्लेषण के बाद वो अगला प्रकरण ऐसा बनाते हैं कि पाकिस्तान का विकल्प अगर मुस्लिम बना दो, यानी भारत अगर मुस्लिम राष्ट्र बना तो कैसा होगा, इसका विश्लेषण करते हैं। अगर भारत पाकिस्तान एक ही रहा तो मुस्लिम लीग और मुस्लिम जो संगठनाएं उनके प्रेशर के कारण हमें भारत में 50%
शासन प्रशासन में हिस्सेदारी मुसलमानों को देना पड़ेगी। हम जो बात सोचते हैं कि लोक संख्या के अनुपात में हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो वैसा नहीं होगा। वो अपना प्रेशर बनाए रखेंगे। और इसके उदाहरण के लिए हैदराबाद संस्थानिक का उदाहरण देता है। हैदराबाद ने जब धीरे धीरे निजाम सरकार ने धीरे धीरे लोकशाही अधिकार बहाल करने की कोशिश जारी की, तो उन्होंने भी उस समय में ये रखा कि 50% मुसलमान और 50% हिंदुओं का अधिकार मिलेंगे। और हिंदुओं के अधिकारों में भी उन्होंने कुछ सेपरेटलाइजेशन किया, दलित आदिवासी उनके अलग किए, और मुस्लिम वर्चस्व कैसा बना रहेगा इस बारे में उन्होंने सोचा, जबकि हैदराबाद संस्थान में हिंदू प्रजा अधिक थी। अगर भारत के लोग ऐसा सोचते हैं कि हिंदू प्रजा अधिक है तो हिंदुओं का राज आएगा, तो इस बात को मुस्लिम जो संगठनाएं हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं या मुस्लिम लीग है, ये कदापि मान्य नहीं करेंगी। वो 50% शासन और प्रशासन में हिस्सेदारी मांगेगी और उससे वो देना अनिवार्य होगा। इस प्रकार की बात वो प्रकरण 8 में करते हैं। उसके बाद प्रकरण 9 आता है और वो इसमें भारतीयों में हिंदू मुसलमान दोनों को भी विदेशियों के अनुभव से कुछ सीखना चाहिए। इस प्रकार की बात कि क्या हुआ तुर्कस्तान में जो अलग अलग इस्लामिक राष्ट्र होने के बावजूद भी जो अलग दो गुट है मुसलमानों के, वो 2 गुटों में और मुस्लिम के अलावा जो क्रिश्चियन है उन गुटों में जो संघर्ष हुआ, वो संघर्ष के कारण आज तुर्कस्तान यूरोप में का एक बूढ़ा, कमजोर, बीमार देश बन के रह गया। अगर हम इसी प्रकार की कोशिश अगर करते हैं कि हिंदू मुसलमान साथ में रहे, पाकिस्तान ना बने, तो भारत भी एशिया का बूढ़ा, बीमार, रोगी बन के रहेगा। इस प्रकार की हिदायत इस प्रकरण में बाबा साहब हमें देते हैं। इसके बाद हम प्रकरण 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो इस प्रकरण में वो कहते हैं कि पाकिस्तान और उनकी समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, भारत हिंदू राष्ट्र और उनकी सामाजिक समस्याएं क्या है। और इसमें बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग भाष्य बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि इस बात के ऊपर कि केवल राजनीतिक शक्ति में संतुलन बनाना है, इसे राजनीतिक संघर्ष के लिए मुसलमान संघर्ष कर रहा है और हिंदू भी संघर्ष कर रहा है, लेकिन उनके सामाजिक कुरीतियों के प्रति ना पाकिस्तान बनाने वाले मुस्लिमों को कोई लेना देना है, ना हिंदुओं के सामाजिक कुरीति के प्रति हिंदुओं के राष्ट्रीय अधिकार मांगने वाले उन पार्टियों के नेताओं के, उन हिंदू नेताओं को कुछ देना देना है। जिस प्रकार हिंदुओं में जाति प्रथा है, उसी प्रकार मुसलमानों में जाति प्रथा है। जिस प्रकार हिंदुओं के कुछ उच्च जाति में पर्दा प्रथा है, उसी प्रकार की पर्दा प्रथा मुसलमानों के तो आम लोगों में भी है। और फिर इसमें वो बताते हैं कि पर्दा प्रथा की दुर्दशा क्या है, दुर्गति क्या है। स्त्रियों की स्थिति दोनों भी धर्म में बहुत ही निचले स्तर पर है, उनमें कोई बदलाव करना वो नहीं चाहते। ये पितृसत्ता की एक बेजोड़ मिसाल बन के रहे हुए ये धर्म। और पर्दा पद्धति में मुसलमानों की औरतों का किस तरह से शोषण होता है, इस बात को उजागर करते हैं। इतना ही नहीं कि बुर्का पहनने के कारण त्वचा रोग का होना, उस औरत में न्यूनगंडक तक निर्मित होना, उन औरतों के जो शारीरिक विकास है उसकी गति को रुकना, उनके जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें झुकाव आना, इस तरह की मेडिकल टेक्नोलॉजी का भी यूज करके वो अपने विश्लेषण को बड़ा बनाते हैं। इसके बाद प्रकरण 11 में हम वो बताते हैं कि पाकिस्तान निर्मित कैसे शुरू हुई, इसका रीजनिंग क्या है। तो बताते हैं कि मुसलमानों की सामाजिक आक्रामकता इसके पीछे का उदाहरण है। 1892 के कानून में
जो स्वतंत्र प्रतिनिधित्व की भूमिका ली गई अंग्रेज द्वारा, वहीं से पाकिस्तान की निर्मिति शुरू हुई। फिर 1909, 1919, 1935 इस कानून में मुसलमानों के अधिकार बढ़ते गए और हम पाकिस्तान की निर्मिति की ओर बढ़ते गए। इस तरह की बात बाबा साहब कहते हैं कि जिस पाकिस्तान की निर्मिति की ओर हमने कदम बढ़ाया है, अब वो कदम हम पीछे लेना या पीछे करना, ये भारत के हित के लिए नहीं है। इस तरह की बात वो कहते हैं। उसके बाद प्रकरण 12 में वो राष्ट्रीय कुंठा नाम से इसको लिखते हैं। हिंदू और मुस्लिम जो बस्तियां हैं, उस बस्तियों का वर्णन होता है। ये दो एक अलग बस्तियां हैं। जब हम हिंदू बस्ती में जाते हैं तो कुछ अलग ही माहौल लगता है, जब हम मुस्लिम बस्ती में जाते हैं तो कुछ अलग ही माहौल लगता है। बाबा साहब इसे कहते हैं कि ये दो अलग देश है, ये दो अलग कंट्रीज है। इतना ही नहीं, अगर युद्ध की घोषणा अगर कर दे तो ये दो अलग युद्ध छावनियां बन जाएंगी। जबकि इतनी भिन्नता उनमें नजर आती है तो एक रहना ये मुनासिब नहीं। इस तरह की बात हो। इसके आगे प्रकरण 13 में लिखते हैं, क्या पाकिस्तान बनना चाहिए, ये प्रश्न पूछते हैं। क्वेश्चन मार्क्स बनाए हुआ ये प्रकरण है और फिर इसका जवाब वो विश्लेषण करके हाँ में देते हैं। प्रकरण 14 में अगर पाकिस्तान बना तो उनकी समस्याएं क्या होगी, इसका बड़ा गहराई से विश्लेषण करते हैं। और इस विश्लेषण में नंबर 1 का मुद्दा होता है कि वित्तीय बंटवारा कैसा होगा, महसूल का बंटवारा कैसा होगा। ये तो है पाकिस्तान के हक में एक छोटा भूभाग आने वाला है और जो भूभाग से वो आते हैं वो भूभाग कम राजस्व देता है। तो कम राजस्व देता है तो उनको मिलने वाला बंटवारा भी कम होगा। लेकिन ये इतनी गहन समस्या नहीं होगी। सबसे गहन समस्या जो होगी उसकी ओर अपना नजरिया बदलते हैं कि सीमाओं का निर्धारण कैसे होगा। आज हम देखते हैं कि सीमाओं के निर्धारण के ऊपर भारत पाकिस्तान की सीमाओं पर रोज कुछ ना कुछ माहौल गर्म रहता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी कहा था कि सीमाओं का निर्धारण करना बहुत जरूरी। इसके बाद हम देखते हैं कि जनसंख्या की अदला बदली। बाबा साहब के ऊपर कुछ लोग बिना जाने बिना पढ़े ऐसा ही एक कि बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि पूरे मुस्लिम पाकिस्तान चले जाए या पाकिस्तान के हिंदू भारत आए। जब ये पूरा बुक पढ़ने के बाद इस बुक के संदर्भ में, इस कंटेक्स्ट में हम कहते हैं कि बाबा साहब एक बहुत ही बड़ा सिद्धांत इस बुक में रखते हैं कि अगर बहुसंख्यक भारत के हिंदुओं में अल्पसंख्यक मुस्लिम रहे तो युद्ध बंदियों की तरह, युद्ध कैदियों की तरह उनका जीवन बढ़ेगा। और बहुसंख्यक मुस्लिम में अगर हिंदू वहां पे अल्पसंख्यक बने रहेंगे तो उनकी भी अवस्था युद्ध बंदियों की तरह, युद्ध कैदियों की तरह रहेगी। इससे अच्छा है, इससे बेहतर है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही जनसंख्या का अपने हिसाब से स्थलांतर हो, वो शांतिपूर्ण हो। और इस बात को बाबा साहब की ज़्यादा अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया गया। तो हम देखते हैं भारत पाकिस्तान के समय पहले और दूसरे महायुद्ध में जितने लोग नहीं मरे उससे ज़्यादा लोग मारे गए। ये शांतिपूर्ण तरीके से इस बात को निपटाया जा सकता था अगर बाबा साहब की बात को समय रहते ही स्वीकार किया जाता। तो इसके बाद का जो प्रकरण है वो प्रकरण आता है 14वां। ये जो समस्या है इसका कौन निर्णय लेगा, कौन निर्णय ले सकता है। इस बारे में भी बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू संगठन और मुस्लिम संगठन ये दो ऐसे संगठन हैं जो एक साथ बैठ करके विचार विमर्श कर करके इस बहुत बड़ी समस्या का निराकरण करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। और लास्ट में वैसा ही करना पड़ता है। पहला महायुद्ध हो, दूसरा महायुद्ध हो, उसकी समाप्ति एक राउंड टेबल पे बैठ के चर्चा करके
उसका तह करके, उसकी बातचीत करके ही निपटाया जा सकता है। ये बात हमें समझ में आती है। और लास्ट में वो उपसंहार लिखते हैं, और उस उपसंहार में उस पूरे जो उनका सिद्धांत है इस बुक के बारे में, उसका विश्लेषण करते हैं। तो लास्ट में मैं आपको इतना ही कहूँगा, ये जो मैंने सारांश आपके सामने रखा है, ये आप सुने, यूट्यूब देखें। जय भीम, जय हिंद, जय भारत।